हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी पीसीएस मेंस की। ठीक है, तो अब ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई है कि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, बच्चे आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मेल करी और अपने कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स किए कि मैम जो मंडे को मीटिंग होनी थी, आपने बताया था कि मंडे को मीटिंग हो रही है और उसमें आयोग ने डिसीजन लेना है ना, कि कितने क्वेश्चंस डिलीट होने हैं और कितने क्वेश्चंस चेंज होने हैं, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होना है। ठीक है, तो उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या आउटकम निकला और आगे भी क्या कोई और मीटिंग्स होनी है और ये कब इन्होंने डिसीजन क्या करना है, आगे क्या होना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो चुकी है कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा एंशियस हो रखे हैं। ठीक है, और वो मुझे समझ में भी आता है। रीज़न बीइंग इज़ मार्केट में एक नया ट्रेंड चल चुका है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली हाई कट ऑफ बोलने का, अपने आप को सुपीरियर दिखाने का। वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा, अभी एक दो लोगों ने तो मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि चढ़ा के राई राई का पहाड़ जिसको कहते हैं ना, छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना देना। उन्होंने बोल दिया जी 125 प्लस जाएगी कट ऑफ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा 125 प्लस कट ऑफ जाने का क्या मतलब है भाई। 125 प्लस ही क्यों? अभी मैं तो सोच रही हूँ कोई 130 प्लस बोल दे, आने वाले 3-4 दिनों में जब तक प्री का रिजल्ट ना आए तब तक 150 प्लस भी पहुँचा दो। भाई बोलना ही है ना, बोलना है तो भाई मुंह तो पास में है, जो जी में है वो बोल दो। कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई रैशनल होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी बातें बोलने का, ऐसे तर्क देने का कि 125 प्लस जाएगी, ऐसे जाएगी, वैसे जाएगी, ये सिर्फ इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं ताकि ना बस ये एक तरीके का डर का माहौल बना पाएँ आप सभी बच्चों के मन में। ठीक है, क्योंकि वो कहते नहीं हैं कि सब अपने आप को बस बेस्ट से बेस्ट सुपीरियर दिखाने की उसमें होड़ में लगे हुए हैं कि देखो हम ऐसे बता रहे हैं, ऐसा ही जाने वाला है और आप हमारे कोर्सेज आके खरीदिए, आपको ये फ़ायदा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना टफ, ये टफ, वो टफ कह कह के बस बच्चों को डरा के रखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम मेरे जैसे बच्चे, ठीक है, मतलब टचवुड विद लॉर्ड्स ग्रेस एंड फैमिलीज ब्लेसिंग्स और आप सभी अच्छे लोगों की दुआओं की वजह से, ठीक है, मैं तो सेफ साइड पे हूँ। ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे तो अपना लगे हुए हैं मेंस की प्रिपरेशन में, चाहे जो मर्जी है। ठीक है, सारी बातों को दिमाग से बिल्कुल हटा के, ठीक है, ऐसे कान में जिसको कहते हैं ना कि रुई डाल लो, सुनना ही नहीं है, जो भी अपने में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे बेचारे जो एकदम बॉर्डर पे हैं, जो एज पे हैं, ठीक है, उनके लिए तो दिक्कत हो रही है ना। उनके लिए तो कोई नहीं समझ रहा है, इतनी हाई हाई कट ऑफ बोल देते हैं वो बेचारे बच्चे, उनका तो मोरल एकदम डाउन हो रखा है। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं जिनके अटेम्प्ट्स एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, एज एक तरीके से उनकी निकल चुकी है, अब ज़्यादा टाइम उनके पास बचा नहीं है। ठीक है, और परिवार की जिम्मेदारियां हैं, 100 चीज़ें हैं। ठीक है ना, और फिर भी मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की, बट वो कहते हैं ना कि यूपी पीसीएस ने तो जो दिखाना था दिखाया ही। ठीक है, इस तरीके का पेपर बना के मतलब एक तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ वाली बात है। यूपीएससी ने और दिखा दिया, उन्होंने तो और मजाक ही बना के रख दिया है, लक फैक्टर के ऊपर पूरी बात डाल दी। भैया जिसकी किस्मत में होगा वो होगा सिलेक्शन, नहीं तो नहीं, बात खत्म। ठीक है, तो बच्चे तो वो ऐसे मेहनती बच्चे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की बट पता नहीं किसी वजह से वो एज पे आ गए। ठीक है, उस पर एक इधर उधर उनको मतलब ऐसे डिंडलिंग सिचुएशन में है कि कहीं 2 क्वेश्चन इधर इन हुए तो भाई वो हो पाएंगे, कहीं 2 क्वेश्चन आउट हो गए तो बाहर हो जाएंगे। अब ऐसे बच्चे तो भाई बिल्कुल एकदम डरे हुए हैं, 125 प्लस 120 प्लस ऐसे ऐसे कट ऑफ बोलेंगे तो क्या होगा उनका। तो मैं तो यही कहूँगी इन सभी बच्चों से, प्लीज़ घबराइए मत, जो भी आप बॉर्डर पे हैं आप बेफिक्र होकर तैयारी करिए। ठीक है, क्यों मैं बोल रही हूँ ये बात, अब आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि क्या बात बोली थी कि 4 से 5 क्वेश्चंस सुनने में आ रहा है कि डिलीट होंगे। ठीक है, तो वो बात मेरी मैक्सिमम परसेंट तक, ठीक है, काफ़ी हद तक जिसको कहते हैं 95% तक सही हुई है। 4 क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं ऐसा सुनने में आया है, ये कंफर्म हुई है बात। 1-2 क्वेश्चंस पे थोड़ा सा अभी डाउटफुल माहौल थोड़ा बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा आयोग ने डिसाइड करना है। उन्होंने एक और बैठक उन्होंने बैठवानी है शायद इस हफ्ते, लगा लीजिए फ्राइडे लास्ट उस पर, या फिर नेक्स्ट वीक वो करेंगे। वो जो 1 या 2 क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ आपको, वो आपके यही हैं, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रोफेसर्स वगैरह को उन्होंने कंसल्ट करना है। ठीक है, बट 4 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट हैं अभी तक की जैसी रिपोर्ट मिली है, जैसा पता लगा है, क्योंकि प्रयागराज तो गढ़ है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जो भी वहाँ से बयार चलती है वो यहाँ तक पूर्वांचल तक पहुँचती ही है। ठीक है, तो सारी बातें जो भी है वहीं से पता लगती हैं। तो 4 क्वेश्चंस तो कंफर्म है, मैंने जैसे बताया था 4 to 5 क्वेश्चंस डिलीट होंगे, उसमें से मेरी बात ये
काफ़ी हद तक सही हुई कि 4 क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं, और मैंने कहा था कि 3 से 4 क्वेश्चन चेंज होंगे, उसमें भी मेरी बात काफ़ी हद तक सही हुई है। 3 क्वेश्चंस जो हैं सुनने में आ रहा है डिलीट हो रहे हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन के ऊपर अभी भी थोड़ा वो डूबियस सिचुएशन बनी हुई है। वो क्वेश्चन है थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। करंट अफेयर्स के हिसाब में तो कुछ वो है नहीं, ठीक है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड वो है, तो उस पर थोड़ा सा इधर उधर का ऐसे माहौल थोड़ा सा बना हुआ है। आयोग ने सोचा है कि एक बार फिर मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें उस पर, तो फिर वो डिसाइड करेंगे। बट अदरवाइज 4 क्वेश्चन वो, 3 क्वेश्चन ये, टोटल 7 क्वेश्चन ने अब फ्यूचर डिसाइड करना है बच्चों का, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसा मान लीजिए कि अब ना बिल्कुल पूरी बिसात ना एकदम बदलने वाली है, ठीक है, बिल्कुल से ही पलटेगा गेम चेंज कट ऑफ के लिए, ठीक है। जैसा कि आज मैंने सुबह आपको बताया कि 24 जून तक होपफुली रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस हैं। अच्छा, वो वीडियो भी मैंने इसलिए डाली क्योंकि मार्केट में ये खबर थी, मैं आपको बता दूं कि भैया जो रिज़ल्ट है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चों के ऑब्जेक्शंस गए हैं, सारी चीज़ें आई हैं, तो एकदम जुलाई पे टल जाएगा रिजल्ट, है ना, जुलाई के 3rd वीक तक आएगा, ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा था। और बच्चों ने वो बात मान भी ली थी। भाई बच्चे बेचारे क्या करें, बच्चों की तो गलती नहीं है। बच्चे सोचते हैं इतने बड़े बड़े महारथी जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, है ना, पूरा एकदम एजुकेशन का गोरख धंधा जिन्होंने बना के रखा हुआ है, बच्चे सोचते हैं इनको सब कुछ पता है ही है, तभी ऐसे ऐसे मतलब बोल रहे हैं चीज़ें। अब हम जैसे जो छोटे मोटे भाई खुद जो बच्चे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, खुद एस्पिरेंट्स हैं, बाकी बच्चों की हेल्प करने की सोचते हैं, ठीक है, हमारी बातों को तो कोई मतलब उतना सीरियसली नहीं लेता ना। बट हाँ, मेरे चैनल पे आप सभी लोग जितने जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग मेरी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं, मेरी बात बहुत अच्छे से मानते भी हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी बच्चे मेरे काम को लेकर मतलब बहुत मतलब अप्रिसिएशन देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील रियली गुड, ठीक है। दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ एक आध लोग हैं थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स कर दिए थे पास्ट में, बट अब नहीं कर है, तो मतलब ठीक है, थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा हर्ट होता है, बिकॉज मैं मतलब कोई मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं ना मोटिव कि यहाँ पे आना है या कुछ ऐसे कोई पॉपुलैरिटी वगैरह का सीन हिसाब किताब, वो मेरा नहीं है, ठीक है। आराम से आई एम वर्किंग कंफर्टेबली, ठीक है, खुद रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ऑफिसर हूँ, कोई मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई कि मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे, ठीक है, जिन्होंने कभी भी कोचिंग वगैरह नहीं की होगी, सेल्फ स्टडी की होगी, उनके मन में डाउट्स आते होंगे, और मेरी माँ स्पेशली, ठीक है, और इवन मेरे डैड और भैया ने भी मतलब मुझे बोला कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस हो चुका है, नॉलेज है, आप प्लीज़ शेयर करो, बच्चों की हेल्प हो जाएगी जो बच्चे नहीं कोचिंग अफोर्ड कर पाते। तो और फ्रेंड्स ने भी बोला कि काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझने का आपको तरीका है और समझा सकते हैं आप, तो इसलिए आप करिए। तो इसलिए मैं आई इधर, और मुझे आप सभी का प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। और प्लीज़ आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग ऐसे अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं मुझसे, और मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना आप लोगों से, ठीक है। तो इस वजह से मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है आप लोगों तक पहुँचाने का मेरा एक बहुत रहता है, प्रयास रहता है कि मैं करती रहूँ। तो अब होगा क्या, मैं आपको बताऊँ कि ये 7 क्वेश्चंस जो है ना, पूरी की पूरी जो है जिसको कहते हैं ना अपसाइड डाउन, वो टर्न कर देंगे, ठीक है। पूरा जो बना बनाया खेल था ना, वो अब बिसात जो है चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, देखिए, अब मान लीजिए कि पहले किसी बच्चे के 90 या 92 क्वेश्चन सही हो रहे थे, ठीक है, उसमें ये 4 क्वेश्चन थे जो अब जो डिलीट होने वाले हैं ना, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन उस बेचारे के सही थे। अब होगा क्या, उस बेचारे के जिसके 92 क्वेश्चन सही थे, 4 घटा दीजिए, 88 पे आ गया, या 90 सही हो रहे थे, 4 हटा दीजिए, कितने पे आ गया, 86 पे आ गया, ठीक है। और वहीं जो बच्चा जिसके सिर्फ 82 या 83 क्वेश्चन सही हो रहे थे, ठीक है, और उसमें से ये जो 4 हैं, ठीक है, इस 4 में मान लीजिए, ठीक है, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए, ठीक है, तो उसको बेनिफिट होगा वहाँ पे, क्योंकि सीधा सा है कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ, जैसे 150 क्वेश्चन थे, है ना, अब 150 में से ये 4 तो हट जाएंगे, तो होगा क्या, 146 के बेसिस पे बनेगी ना अब आपकी, ठीक है, मेरिट जो भी बनी है 146 क्वेश्चन हो गए, है ना। और अब पर क्वेश्चन मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, और ऐसा हुआ भी था 2021 के पेपर में, अगर ध्यान हो आपको, मैंने नहीं दिया था वो पेपर, मैंने लास्ट पेपर 2019 में दिया था, ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ, 4 साल के गैप के बाद मैं दे रही हूँ ये पेपर, ठीक है। और फिर भी टचवुड इतने अच्छे से मेरा प्री क्लियर हो रहा है, भगवान जी की कृपा है, सिर्फ मम्मी पापा भैया का आशीर्वाद है और आप लोगों की दुआएं हैं, और कुछ नहीं ऐसा हो सकता, मतलब बिना इस सब चीज़ों के मुझे नहीं लगता ऐसे कोई चीज़ मिरेकल कोई हो, ठीक है। तो अब 146 क्वेश्चंस पे मेरिट बनेगी, तो नंबर्स ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे पर क्वेश्चन। पहले जैसे 150 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स थे, है ना, तो ईच क्वेश्चन आपका कितना था, 1.33 मार्क्स का वेटेज था, अब वो थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना,
थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, 1.34 1.37 ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब मार्क्स बढ़ने की गुंजाइश है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे, जैसे मान लीजिए 83-84 क्वेश्चन सही थे, मान लीजिए 80 सही थे, अब इन 4 क्वेश्चन में से उसके 2 सही हैं 2 गलत हैं, तो वो तो हट ही रहे हैं, 2 तो हट ही रहे हैं, 2 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाएगा उसको, 82 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। तो ये ही मैं बोलती आ रही हूँ, जो भी बच्चे बॉर्डर पे हैं, ये 80, ठीक है, 78, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं इधर उधर ना, आप प्लीज़ कुछ मत सोचिए, आप बस एक सिरता बस शुरू हो जाइए, बस तैयारी एकलव्य की तरह ना, बस एक ध्येय बना लीजिए कि मुझे सीखना है, मुझे करना ही करना है, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई नहीं है इन द सेंस, भगवान जी तो सबके साथ होते हैं, फैमिली सबके साथ होती है, मैं भी हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, बट हाँ, कोई नहीं है का मतलब ये है, कहते हैं ना, चल अकेला चल साथी, ठीक है। दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। तो मतलब नेगेटिव चीज़ें ना, नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपका जो भी मोरल डाउन करें, ऐसे यूट्यूबर्स को भी मैं तो कहूँगी सुनिए मत। कभी कभी ना कोई ऐसे अच्छे लोगों की बात सुनिए, अगर वो थोड़ा सुपरफ्लुअस भी बोल रहा है ना, मुझे जैसे 1-2 लोगों ने नेगेटिव कमेंट करके बोला, अरे ये इतना नीचे जाएगी क्या कट ऑफ, आप जो मन में आए वही बोल रही हैं, आप अभी बच्ची हैं, आप अभी हैं वो हैं। ठीक है, मैंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया होल हार्टेडली, ठीक है, मैं बच्ची ही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी कम एज है मेरी, ठीक है, छोटी ही हूँ, बट स्टिल मुझे 2 अटैम्प्ट्स का एक्सपीरियंस है और दोनों अटैम्प्ट में मैं मेंस तक गई हूँ, ठीक है। मेंस तक क्या, इनफैक्ट इंटरव्यू की कॉल थी 16 वाले में, तो बट क्या बताऊँ, मैं हॉस्पिटलाइज थी उस टाइम पे, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं बता रही हूँ मेरी तबीयत वगैरह सही नहीं चल रही है, ठीक है। अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है इन ऑर्डर टू लाइक रिकवर मी इनटू माय मेंटल वेलबींग, ठीक है, सारी चीज़ें, और फिज़िकली भी जितना भी चीज़ें जो डिस्टॉर्ट हुई एज इन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेट वगैरह रिड्यूस हुआ, काफ़ी चीज़ें रहीं, ठीक है, बट वो एक रहता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ना, ठीक है। भगवान जी भी उन्हीं को कहते हैं ना, टेस्ट करते हैं, स्ट्रगल्स उन्हीं के साथ आती हैं, ठीक है, जिनको पता है, जिनके ऊपर उनको विश्वास है कि भाई she is a born fighter, he is a born fighter, he or she is going to definitely achieve all the things despite of every struggle whatsoever may come into his or her path, ठीक है, कुछ भी होगा, they are going to definitely achieve it, ठीक है। उन्हीं को भगवान जी टेस्ट करते हैं, हर किसी को टेस्ट नहीं करते, ठीक है, तो वो चीज़ भी होती है। खैर वो सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है, बट 2 अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मीन्स लिखा हुआ है अपने ही उस पर सेल्फ स्टडी पे, और 4 साल के गैप के बाद फिर मैंने पेपर दिया है, फिर मेरा प्री क्लियर हो रहा है इतने अच्छे नंबर से, तो थोड़ी कहीं ना कहीं तो मेरे को भी एनालाइज करने की चीज़ों का पता है ना। तो मैं कोई सुपरफ्लुअस बातें नहीं करती, और मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई सुपरफ्लुअस बातें कर भी रहा है, किसी बच्चे को उससे पॉजिटिविटी मिल रही है, कोई मोटिवेशन मिल रहा है, कोई होप मिल रही है, तो फिर उसमें बुरा क्या है। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। कोई आदमी डूब रहा है, उसको और झंझोड़ दो, अरे तू तो डूबेगा ही, तू तो नीचे ही जाएगा, तेरे तो बस का ही नहीं है, तू नहीं तैर पाएगा, वो बेचारा डूब ही जाएगा। वहीं उसको आप लास्ट मोमेंट तक बोलते रहोगे, नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन स्विम, तुम तैर लोगे, बस थोड़ी सी दूर और थोड़ी सी दूर और आ गए तुम शोर तक, आ गए तुम यहाँ किनारे तक, कर लोगे, वो तैर जाएगा। और होता भी यही है, मोटिवेशन का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, कोई भी पॉजिटिव बात का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एक पॉजिटिव बात किसी आदमी के दिमाग पे ऐसा इंप्रेशन डालती है कि उसको मौत के मुंह से खींच लाती है बाहर, ठीक है। क्योंकि कोई आदमी जैसे डिप्रेशन में गिर गया, उसको आप टक से कोई अच्छी बात बोलोगे, उसके बारे में बहुत बढ़िया बोलोगे ना, देखिए वो कैसे खुश होकर सोचेगा, नहीं यार मैं कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग ना ऐसे नेगेटिव बातें यूट्यूबर्स की ना मत सुनिए, अपनी पढ़ाई में लगे। देखिए पढ़ाई आप जो करेंगे ना, वो वेस्ट नहीं जाने वाली है। मान लीजिए, मैं फिर बोल रही हूँ, जैसे अदिति मिश्रा जी हैं, ठीक है, वो बेचारी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बार बार पूछ रही हैं कि मैम प्लीज़ क्लियरली बता दीजिए। मैंने उनको क्लियरली बताया भी था कि आप प्लीज़ तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस की, बिना कुछ सोचे समझे। बॉर्डर पे आप, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी शुरू करिए। तैयारी करने में होगा क्या, कम से कम आपको पता तो लगेगा ना कि आप खुद किस लेवल की तैयारी कर पा रही हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। और मान लीजिए अभी मैंने बताया ना, ये पूरा बिसात बदलने वाली है, और मैं कैलकुलेशन बताऊँगी आपको कि इससे कैसे असर पड़ने वाला है, कि 90-92 क्वेश्चन करने वाले का भी कहीं हिसाब किताब बिगड़ ना जाए, और 80-82 क्वेश्चंस करने वाले का भी कहीं किस्मत चमक ना जाए, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगी, व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। कल या परसों तक वो भी वीडियो मैं डाल दूंगी, और फिर उसके बाद मेरे को मेंस की वीडियो डालनी है। होपफुली कल तक मैं डाल दूँ कैलकुलेशन वाली, नहीं तो कल मैं मेंस की डाल के परसों मैं कैलकुलेशन वाली डालूंगी, कि कैसे सारी चीज़ों में एक एक फैक्ट आपको समझाऊंगी व्हाइट बोर्ड पर, तब आपको समझ में आएगा। तो अदिति जी जैसे जो बॉर्डर पे बचे हैं, मैं उन सबको बोलूँगी, और अदिति जी आपको भी बोलूँगी स्पेशली, देखिए क्लियरली बोल रही हूँ, प्लीज़ जुट जाइए मेंस की तैयारी में, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, मैं बता रही हूँ
कि वैसे मैं चाहूँगी आप सभी का सिलेक्शन हो, बहुत अच्छे से हो, ठीक है। आई एम प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ़ यू, आप सबका हेल्थ अच्छे से रहे और आप सबका सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छे से मतलब हो जाए मेंस तक के लिए, क्योंकि मैं होप कर रही हूँ कि आप सभी बच्चे खासकर मेरे चैनल से जो जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेंस में बैठें। क्या पता आप में से किसी का सेंटर मेरे साथ आ जाए, ठीक है, आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले आमने सामने, वो चीज़ तो सबसे अलग होती है। मैं लाइव आने की कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है, पता नहीं बहुत बार कोशिश की, एक बार लाइव गया अभी बीच में रुक गया, कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़ें, नहीं तो वो सबसे बेस्ट होता है लाइव इंटरेक्शन करना ना, बच्चों के डाउट सुनना, खुद अपनी चीज़ें बताना, तो वो अच्छा रहता है, लाइवली इंटरेक्शन होता है। तो आदिति जी अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको और आपके जैसे बाकी सभी मेरे दोस्त लोग जिन्होंने कमेंट किया है यहाँ पे और बॉर्डर पे हैं और उनको जो भी थोड़ा डर लग रहा है, एक यूपीएससी करके हैं, उन्होंने भी शाम में कमेंट किया कि मैम मैं आपकी बात सुन के करने लग गया तैयारी, ठीक है। बाकी सबने डिमोटिवेट किया था, बट नाउ आई एम गोइंग टू लाइक नॉट लिसन टू देम, और मैं तैयारी करने मतलब शुरू कर चुका हूँ और मैं कर रहा हूँ, आपकी बात सुन के अच्छा लगता है। तो प्लीज़ तैयारी शुरू करिए, कहीं ऐसा ना हो, देखिए मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाए आपका और आना है रिजल्ट 24 जून को, ऑलरेडी इतना टाइम निकल चुका है, 14 मई से 24 जून मतलब 1.5 महीना आप इसी उसमें बर्बाद कर देंगे क्या, बताइए। पहले का टाइम भी निकल गया है ना कि हाय पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हाय ये कट ऑफ जा रही है, हाय मेरा होगा नहीं होगा, ये सब छोड़ दीजिए 24 जून तक मान लीजिए आपका टाइम बर्बाद हो गया, 24 जून के बाद सितंबर में होना है मेंस, कितना टाइम बचेगा, आप कर पाएंगे क्या मेंस की तैयारी, नहीं ना। 14 मई से सितंबर तक का भी टाइम कम है मेंस के लिए, ठीक है। तो अब सोचिए अगर आप 24 जून को हड़बड़ाहट में तैयारी करेंगे तो तैयारी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए बोल रही हूँ अभी से तैयारी करिए। 1% मान के चलिए, अगर नहीं हुआ मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अगर नहीं हुआ, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ तो लेके चलनी चाहिए भाई, प्रोबेबिलिटी भी हमें यही सिखाती है, होने ना होने की प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली चलती है ना, हेड्स और टेल, भाई एक सिक्के के दो पहलू वो भी होते हैं, तो दोनों केसेस हम लेके चलते हैं। मान लीजिए 1% केस में नहीं हुआ तो क्या, तो ये जो तैयारी आपने की ये बर्बाद हो जाएगी क्या। अरे विद्या ही एक इकलौता ऐसा धन है कि जितना भी आप अर्जित करते रहे वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। आप जितना पढ़ोगे वो और बढ़ेगा ही, वो आपके नॉलेज को, आपके एक्यूमेन को एनहांस करेगा, तो आप वो चीज़ देखो ना, वो तैयारी आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। अभी आरओ का पेपर आ रहा है, आरओ का पेपर भी कोई हलवा नहीं है, ठीक है। लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी फ्रैंकली, आरओ के लिए बहुत बच्चे बैठते हैं क्योंकि बहुत ठाट की जॉब है, यहीं सेक्रेटरीट में बैठना है, ठीक है, नवाबों की नगरी अपने कैपिटल में लखनऊ में बैठना है सीधा शान से, बहुत बच्चे बैठेंगे और सीट भी ना औने पौनी होती है ये पीसीएस के हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल पीसीएस के लेवल की होती है, बस ये 200-300 सीट निकलती है और हमेशा आती भी नहीं इसकी नोटिफिकेशन, ठीक है। बहुत बच्चे बैठेंगे क्योंकि उसका जो मेंस का प्रोसेस है, ठीक है, मेंस का जो प्रोसीजर है वो बहुत सरल है एज कम्पेयर टू यूपी पीसीएस, इसलिए बच्चे बैठते हैं। थर्ड की नौकरी आराम से बैठिए, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें प्रमोशन पा के जो फाइनल प्रमोशन आपकी होती है, अंडर सेक्रेटरी होती है, गेस्टेड पोस्ट आपकी आईएएस ऑफिसर की पे बैंड पे जाती है, तो वो चीज़ आप देखिए, तो उसके लिए आपको हेल्प करेगी आरओ के पेपर के लिए। और मान लीजिए अगर आप में से कुछ हैं जिन्होंने आरओ नहीं देखना है, नहीं मैं तो बिल्कुल एकदम बस यूपी पीसीएस, मेरे को मैं यूपी पीसीएस का महारथी बनना है, मुझे यूपी पीसीएस ही करना है, तो भी 2024 के लिए तो हो जाएगा ना प्रिपेयर आपका, है कि नहीं। जो बच्चे मान लीजिए जिनका नहीं हो रहा है इस बार मेंस के लिए सिलेक्शन, क्या वो तैयारी में नहीं जुट गए हैं ना। और मेंस तो हमेशा प्री के साथ ही लेके चलना होता है, इसी टाइम से मेंस की तैयारी बच्चे शुरू कर देते हैं अगले साल के लिए, क्योंकि मेंस के लिए टाइम नहीं मिलता है, ये 3-4 महीने में मेंस की तैयारी नहीं होती है, पहले से ही करनी होती है। तो आज की तैयारी अगर आप करेंगे ना तो आगे चल के वो बहुत ही बढ़िया फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देने वाली है, ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो मेरी ये जेन्युइन एडवाइस है, प्लीज़ इसको मान लीजिए, तैयारी में लग जाइए, जितने भी बच्चे बॉर्डर पे हैं, करिश्मा होते देर नहीं लगती, मान के चलिए इस चीज़ को, बिकॉज आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, मैं बहुत पूजा पाठ में बिलीव करती हूँ, ठीक है, बचपन से ही, ठीक है। और वो चीज़ मुझे हमेशा फील हुई है कि भगवान जी हमेशा कहते नहीं हैं, जो एकदम डटे रहते हैं ना बिल्कुल मेहनत से, ठीक है, भगवान जी उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो बस आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए बिल्कुल। और मैं हूँ ना यहाँ पे, आप मुझे मेल करिए, मैं कॉपीज़ चेक कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर रही हूँ मैं, ठीक है, अपना टाइम निकाल के, जबकि मेरी अभी तबीयत सही नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अभी भी देखिए, अभी मैं आई हूँ अभी जस्ट, ठीक है, ऑफिस से ही अपना, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा था मैं शाम को वीडियो अपना वो करूँगी अपलोड, ठीक है। आ गई, आते ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी, फिर मम्मी को अपने थेरेपी सेशंस के लिए लेके जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बीच बीच में मतलब मैं जा पा रही हूँ, वैसे मतलब अभी मेरे को लगता है कि लाइक प्रोलॉन्ग लीव आई हैव टू टेक एंड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, जो भी है, मतलब ज़िंदगी ना जीने का नाम है, हार के डर के बैठने का नाम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एकदम जुट जाइए मेंस की तैयारी में, मैं हूँ यहाँ पे, मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप भी मुझे बोला बच्चों ने कि मैम बना दीजिए करके,
ठीक है, तो वो भी मैंने बना दिया है। मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो मैं एक पोस्ट डाल दूंगी अभी कम्युनिटी में, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि टेलीग्राम वगैरह पे मेरे हाथ ना, आई एम नॉट हैंडी विद ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आई हैव बीन वेरी हैंडी विद द ईमेल्स एंड द टीम्स थिंग, ठीक है, बिकॉज दैट वी हैव बीन यूजिंग इन आवर ऑफिस ऑल्सो, ठीक है, बट आई हैव नॉट बीन लाइक वेरी वेल वर्स्ड इनफ विद दीज टेलीग्राम थिंग्स एंड ऑल। मैं कभी ऐसे ग्रुप की कोई एडमिन नहीं बनी, कुछ मैनेज नहीं किया, ठीक है, बट हाँ आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है कि नहीं मैम आप बना लीजिए, ठीक है, आपकी हेल्प हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, ठीक है, तो मैं बस वही चीज़ को सोच के आप लोगों की मदद के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ उसका लिंक। और प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि मेरे थेरेपी सेशंस वगैरह चल रहे थे, मुझे मॉम को लेकर हॉस्पिटल भी जाना होता है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ तुरंत, आप देखते हैं मैं यूट्यूब पर भी कर देती हूँ, कभी कभार थोड़ा सा अगर लैग हो जाए 3-4 घंटे बाद मैं रिप्लाई करूँ, जैसे मेल पे भी मैं थोड़ा सा लेट 3-4 घंटे बाद या 7-8 घंटे बाद मैं रिप्लाई कर पाती हूँ क्योंकि मुझे एक एक चीज़ देखनी होती है आंसर राइटिंग कॉपीज़ में। तो प्लीज़ बस उतना पेशेंस रखिएगा मेरे साथ, और मुझे नहीं चाहिए। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो कंटेंटेड, थैंक यू सो मच। दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए जो भी सिविल्स की परीक्षा देना चाह रहे हैं या मतलब उनको थोड़ा सा भी डाउट वगैरह है, प्लीज़ उनको बोलिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैंने सीजीएल भी क्लियर किया हुआ है, सीजीएल के रिगार्डिंग भी अगर आप लोगों को कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, स्पेशली मैथ्स एंड रीजनिंग, वो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ये मेरा अपर हैंड रहा है, इसलिए सीसैट में मेरा रुकता नहीं है कभी भी, ठीक है। इतना मुश्किल सीसैट का पेपर आया था यूपीएससी का, ठीक है, उसमें भी आई एम स्कोरिंग लाइक वेरी वेल, ठीक है, बताया भी था मैंने आपको कि कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, कितनी सारी चीज़ें रही हैं, ठीक है। तो अगर सीसैट के रिगार्डिंग आप लोगों को हेल्प चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए, उसके लिए भी मैं वीडियोस डाल दूंगी, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करके, अपना जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी भी मेरी नॉलेज है। और सीजीएल अगर आप लोगों के फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको बोलिए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग बहुत अच्छे से उनको गाइड कर दूँगी। जीएस ऑब्वियसली उसमें जीएस में मेरा हिस्ट्री, मैंने जैसा कि बुक लिस्ट वाली वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर मुझे बहुत पसंद है, उसमें भी मैं आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर पाऊँगी। तो जैसा भी है जो भी है आप प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। तो प्लीज़ इससे आप मतलब जो भी समझ पाएँ बस इतना समझिए कि तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आई एम देयर विद ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। और बस और चीज़ें कुछ सोचनी नहीं है, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालिए, ठीक है। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू आउट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताइए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा, एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है मुझे कि माई गुड वर्क इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड बाय ऑल ऑफ यू, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं मेंस की वीडियो डालूंगी कल, ठीक है। स्ट्रेटजी वाइज पहले तो सिलेबस समझाना ज़रूरी है, आधे बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता क्योंकि फर्स्ट टाइम मेंस में बैठ रहे हैं, ठीक है। कैसे सिलेबस को सेग्रीगेट करना है, कैसे एक एक चीज़ उठानी है, ठीक है, किस पेपर पे आपका फोकस किस हिसाब से रहेगा, आपका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा जीएस पेपर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपका वीक एरिया है, तो किस पे कैसे वर्क करना है वो मैं कल आपको वीडियो बताऊंगी, ठीक है। सुबह वो डल जाएगी वीडियो मॉर्निंग में 9 बजे, प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। कल से मैं मेंस के ऊपर पूरा डालूंगी और एक एक मैं ऐसे राइटिंग पे भी डालूंगी, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है। ऐसे का टॉपिक में क्या लिखना है, अगर ऐसा कुछ आया, ठीक है। एंड स्पेशली जीएस 5 और जीएस 6 पेपर्स के लिए मुझसे बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी पूरी फुल फ्लेश, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है तैयारी में, एकदम बढ़िया से, बिल्कुल एकदम कलेक्टर बनना है, ठीक है। एसडीएम बनने का सपना पूरा करना है अपने मम्मी पापा का, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना है। आप देखिए मैं अगर इतनी चीज़ें सफ़र करते हुए अपनी ज़िंदगी में, इफ़ आई एम एबल टू पुट अप अ स्माइल ऑन टू माई फेस, बताऊँगी मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें नहीं मेरे साथ, कैसे क्या रहा, ठीक है। सो आई एक्सपेक्ट एंड आई गेस, नॉट इवन गेस, rather I should say that you should also, everybody, each one of you should embrace your smile, ठीक है। put up a brave smile onto your face and बस जुट जाइए, जो होगा दिखा जाएगा, जो होगा बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, चलिए तैयारी शुरू करते हैं। हम और अपने साथ एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी कमेंट्स हो, जो भी डाउट हो वहाँ पे आप मुझसे पूछिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, जय श्री राम, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, जो भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाय बाय, गुड नाइट।